हे एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। मैं आपके मॉक टेस्ट 2 का पूरा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ 1 से लेके 50 मैथ्स का। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इस पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही वीडियो में दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अलग अलग सेपरेट करने में जो है हमें भी दिक्कत होती है और आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई सारे मैक्सिमम बच्चों की जो डिमांड थी वो ये थी कि सर सिंगल वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने सिंगल वीडियो में ही बता दिए हैं आपको। यहाँ पे टाइम फ्रेम हम दे देंगे आपके सोल्यूशन में नीचे कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आप स्क्रॉल करके वहाँ तक जा सकते हैं। हालाँकि बहुत जल्दी मैंने इसको फिनिश करने की कोशिश करी है जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू क्यूट्रिक्स। तो जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है मॉक का, उसका जो आंसर है द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 35 एंड देन दैट ऑफ द लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 37 एंड द 10th ऑब्जर्वेशन। हिंदी वालों के लिए 19 संख्याओं का औसत जो है 36 है, ठीक है। और उसमें से पहले 10 का 35 और अंतिम 10 का 37 है। तो आपको 10वें ऑब्जर्वेशन का मान बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आपका जो 19 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है, आप 19 इंटू क्या करेंगे, 19 गुणा 36 करेंगे तो आपको 19 का योग यानी सम आ जाएगा, जो आएगा आपके 684 के इक्वल। ठीक हो गया। फिर बाद के 10 की वैल्यू दे रखी है, तो बाद के 10 का मतलब है 10 इंटू 35 आपने किया तो ये आ जाएगा आपका 350। ठीक है। फिर आगे आप करेंगे 10 इंटू 37, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 370 ये आपका हो जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 7 5 12 3 3 6 और 1 7 720। इस 10 का जो अंतिम नंबर होगा और इसका जो पहला पहला नंबर होगा वही आपका 10वां नंबर होगा। यानी आपको क्या करना होगा, 720 में से जो टोटल 19 की वैल्यू है उसको माइनस करना होगा 684। आंसर आ जाएगा आपका 36। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेलकम टू क्यूट्रिक्स। जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको 3+1/3 को सॉल्व करना है। तो 3+1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 3 9 और एक 1, 10/3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस पूरी वैल्यू को आप 10/3 लिख सकते हैं। तो जब आप 1/10/3 करेंगे, लाइक मैं रफ में कर रहा हूँ, 1/10/3 को जब आप रिवर्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3/10 हो जाएगा, राइट। यानी अब इस पूरी वैल्यू को आप 3/10 लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3+3/10, राइट, यानी ये वाला 3 आपका ये रहा, प्लस 3/10 कर दिया तो 10 3 30 प्लस 3 33/10 आपका ये हो जाएगा। यानी अब इस पूरे का मान हो गया आपका 33/10, राइट। तो अब जो आपका बचा वो कैसे बचेगा, 3 + 3/33/10 हो जाएगा। फिर आप 3 को ऊपर 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 10 इंटू 3 यानी कि 30/33 हो जाएगा ये, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 33 आपका होता है कितना, 99। 99 में आप 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 129/33, राइट। यानी इस पूरे का जो आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 129/33। ठीक है। तो 1 - 1/129/33 हो जाएगा। ठीक है। फिर जब ये 1 में रिवर्स करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 - 33/129। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा आपका 129 माइनस कितना, 129 माइनस 33/129, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 96/129 और वैल्यू हो जाएगी आपकी 32/43। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। If x/y = 3/4 then 4x + 7y = 200, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि x और y यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको x की वैल्यू कोई एक दूसरे वेरिएबल के साथ 3a एज्यूम कर लेनी है और y की वैल्यू आप 4a एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन है 4x + 7y, इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है वो 200 गिवन है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू को रख दीजिए, यानी x की वैल्यू रखेंगे तो 4 × 3a प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे तो 7 × 4a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200। ठीक है। 4 3 ज़ा 12a प्लस 7 4 ज़ा 28a इज इक्वल्स टू 200, 200, राइट। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200। तो जो a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कितना, 200/40, राइट। 200/40 हो जाएगी। 0 से 0 कट करेंगे तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो 5। अगर a की वैल्यू आपकी 5 है तो आपको y की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो y की वैल्यू आपने क्या एज्यूम करी थी, 4a एज्यूम करी थी। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 × 5 दैट इज 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेलकम टू क्यूट्रिक्स। जो अभी का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी इन अ रूम
shakes hands with everyone else. The total number of handshake is 66. The total number of persons, हिंदी वालों के लिए, एवरीबडी इन द रूम शेक्स हैंडशेक, जितने भी लोग रूम में हैं सब लोगों ने अपने आप से एक दूसरे से हाथ मिलाया है. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हैं? 66 हैं, 66 हैं. द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम इज, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. तो इसको कैसे करना है? जो टोटल हैंडशेक है आपके वो 66 हैं, ठीक है. तो आपको सिंपल क्या करना है, क्योंकि सभी लोग NC2 इसको कहेंगे हम, क्योंकि सबके दो दो हाथ होते हैं. तो NC2 की वैल्यू 66 हो जाएगी आपकी, ठीक है. तो NC2 को कैसे लिखा जाता है? NC2 को लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक. इस तरीके से लिखा जाता है. इसकी वैल्यू आपकी 66 होगी. अब n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1. तरह n फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? n इंटू n माइनस 1, यानी n से कम वाली वैल्यू, ठीक है. अपॉन ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो. क्या जाएगा आपका 66, राइट. अब इसको अब सॉल्व करना है तो 2 को इधर लेके जाइए, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n स्क्वायर माइनस n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 132 हो जाएगी, ठीक हो गया. फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस का 132 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस प्लस 11n और माइनस का 132 इज इक्वल्स टू 0. तो n की वैल्यू आपकी 12 हो गई और n की वैल्यू आपकी माइनस का 11 हो गई, ठीक है. तो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा n की वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन अगेन बाई 20%. द प्राइस इंक्रीज टू ₹33, द ओरिजिनल प्राइस वॉज. एक कोई भी एक अमाउंट था, वो पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ठीक है. तो आपको बताना है कि जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो 33 है, तो जो पहले प्राइस था वो क्या था, ठीक है. बहुत सिंपल सी बात है. एज्यूम कर लीजिए कि पहले जो प्राइस था वो 100% था, या फिर आपने उसमें 10% इंक्रीज़ किया तो ये 110% हो जाएगा. डेफिनेटली सबको पता है कैसे करना है. 110 में अगर आपने फिर 20% बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 132%, ठीक है. कैसे करते हैं? 100% में अगर 110% 10% बढ़ाना है तो सीधे 100% का 110% निकाल देते हैं. इसी तरह अगर आपको 110 में 20% बढ़ाना है तो सीधे 110 का 120% हमने निकाल दिया तो 132 आ गया. ये सब चीज़ें मैंने क्लास में आपको पढ़ा रखी हैं. 110 टू 120 अपॉन 100 ये हमने किया. तो 0 से 0 हमने कैंसिल किया तो ये आपका हो जाएगा 132, राइट. ये 132 हो गया. नाउ 132 के बाद जो है आपसे बोला गया कि जो इंक्रीज प्राइस है वो 33 है. इसका मतलब 132% की जो वैल्यू है वो आपको 33 गिवन है, राइट. तो 132% की वैल्यू 33 गिवन है. तो आपको क्या बताना है? आपको अब बताना है कि ओरिजिनल वैल्यू यानी 100% की वैल्यू क्या थी. तो सिंपली 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 33/132, ठीक है. और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 33/132 इंटू 100, ठीक हो गया. सॉल्व करेंगे इसको आप तो 3 से कट कर सकते हैं या 11 से कट कर सकते हैं. 11 3 ज़ा और 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 25 ज़ा 100 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3. इफ सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी, देन व्हाट इज बी शेयर. हिंदी वालों के लिए एक कुछ अमाउंट को, कुछ पैसों को ए बी सी डी में बांटा गया और उनका जो अनुपात था वो था 5:2:4:3. अगर सी को डी से ₹1000 ज़्यादा मिले हैं तो आपको बी का शेयर बताना है. बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है बहुत ज़्यादा. देखिए आपसे बोला है कि सी को डी से ₹1000 ज़्यादा मिले हैं, है ना. तो आपको जो अनुपात दे रखा है वो है 5:2:4:3, यानी 5:2:4:3. और सी और डी का डिफरेंस अनुपात में कितना है? 1 का डिफरेंस है. 4-1 4-3 1 होता है. तो जो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है वो 1000 दे रखी है, क्योंकि ज़्यादा है. ज़्यादा का मतलब उन दोनों का अंतर दे रखा है. तो 1 की वैल्यू 1000 आपको गिवन है, राइट. तो आपको क्या बताना है? बी का शेयर. बी का शेयर कितना है? 2 है. यानी 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो जो 2 की वैल्यू होगी वो भी आपका 1000 है. 2 की वैल्यू 2000 हो जाएगी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. आप चाहें तो एक्स मान के भी कर सकते हैं. 4x माइनस 3x की जो वैल्यू है वो आपकी 1000 है, ठीक है. और तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी. तो b का शेयर कितना हो जाएगा? 2 है तो 2x हो जाएगा. तो x की वैल्यू अगर 1000 है तो डेफिनेटली जो 2x की वैल्यू है वो आपकी
2000 हो जाएगी। तो आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, आपकी चॉइस है। आंसर है 2। The ratio of the present ages of Priya and her mother is 3:7. The mother's age at the time of Priya's birth was 48 years. Finding the mother's present age. हिंदी वालों के लिए प्रिया और उसकी माता की एज का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:7 है। अगर माता की एज प्रिया की जन्म के समय 48 वर्ष थी तो माता की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। प्रिया की जो प्रेजेंट एज है वो 3x हो जाएगी और उसकी जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज 7x हो जाएगी। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब प्रिया का जन्म हुआ तो प्रिया की उम्र क्या हुई, 0 वर्ष हुई, यानी उसकी माता की उम्र में से हमने प्रिया की उम्र माइनस करेंगे तो 48 आना चाहिए, क्योंकि 48 साल की थी ये, राइट। इसका मतलब इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 48 वर्ष है और ये हमेशा 48 ही रहेगा। 7x माइनस 3x अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 4x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 48 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 जाएगी, 12 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो आपको माता की प्रेजेंटेज निकाल हो जाएगा 12/7, दैट इज 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा था आपके मॉक टेस्ट का। मारिया स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी हर ग्रैंड पेरेंट्स गेव हर ऑन एन एडवेंचर बुक। ही ऑल्सो स्पेंड 1/9 ऑफ द मनी ऑन अ बैग ऑफ कैंडी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट हैज़ मारिया स्पेंट, ये आपसे बोला हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले उसने टोटल अमाउंट का 1/3 उसने क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक, एडवेंचर बुक पे, राइट। और फिर उसने 1/9 की कैंडी खर्च कर दी, तो प्लस 1/9 कर देंगे तो टोटल इसका एक्सपेंडिचर इतना है। एलसीएम हो जाएगा हमारा 9, 3 3 9, 3 1 3, प्लस 1 आपका ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4/। what fraction of payment Maria spent, 4/9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे जो हमारी वैल्यूज है पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, 2/7 यानी 7 4 28 और 2 आपका हो जाएगा 30/7, प्लस 1/13 यानी 39, 39 और 10 आपका 49 यानी 50 ये हो जाएगा आपका 13, प्लस 1 हो जाएगा आपका 5/9, क्योंकि सारी वैल्यूज 1/9 के में है, 1 के अपॉन में है, तो सबको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा 7/30, राइट, प्लस 13/50 प्लस 9/5। ठीक है, ऐड करेंगे तो जो एलसीएम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 150, 150 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 5 15, 5 7 35, प्लस 5 3 15, 13 3 आपका होता है 39, ठीक है, प्लस 5 3 15 30, 9 3 27 यानी हो जाएगा आपका 270। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 344/150। कट करेंगे एक बार 2 से तो आपका आ जाएगा 172/75। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू 20% ऑफ 460 व्हाट मेक्स द सम इक्वल टू 70% ऑफ 920। हिंदी वालों के लिए, व्हाट विच इज द नंबर विच व्हेन एडेड, जब एक नंबर में हम 20% 460 का ऐड करते हैं, 460 का 20% जब एक नंबर में जोड़ा जाता है तो का जो 920 के 70% के बराबर होता है। एक संख्या मान लीजिए x है, जब उसमें हमने 20% ऐड किया, 20% ऑफ 460 यानी 20 इंटू 460/100, तो जो उसकी वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, 70% यानी 70 ऑफ 190 920 आ गई, 70 ऑफ 920 आ गई आपकी। जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कितनी आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी इसको आप कट कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0 आपने कट कर दिया, और यहाँ पे 720 ऑफ है, परसेंटेज है ये भी, ठीक है। तो इसको एक काम कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर सकते थे, 70 इंटू 920/100 कर सकते थे, 0 से 0 यहाँ पे भी कट कर सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका 7 2 14, कैरी 1, 7 9 63 और 1 64, 644 में से माइनस करेंगे, 6 2 6 12, कैरी 1, 4 2 8 और 1 92, तो आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 552। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में आपको कई बार करवा रखे हैं जब हम लोगों ने डीएलएड की प्रिपरेशन करी है। द कॉस्ट इज द प्राइस, द प्रॉफिट इज 25% दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो हमको पता है कि हम क्या करते हैं, जिसके साथ कॉस्ट प्राइस लिखा होता है उसको हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, यानी जो एसपी है वो आपका 20 है,
और इसके साथ सेलिंग प्राइस लिखा होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो एक्स है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, तो इस केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत की वैल्यू 25 है, प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यानी 20 माइनस एक्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपको एक्स गिवन है इंटू 100 है आपका। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली इसको, एक्स को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 25x, राइट, 25x हो गया आपका ये। एक काम करते हैं, आप इसको यहीं रहने दीजिए एक्स को, आप 100 को यहाँ पे इंटू में ले आइए, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 25 फोर्जा हो जाएगा आपका ये, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी 20 माइनस 4x के, 4x को इधर लेके चले जाएंगे तो जाएगा 5x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो आपसे पूछा गया है कि देन द वैल्यू ऑफ x हिसाब से पूछा गया है। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 टू ज़ा 80 हो जाएगा यहाँ पे, 4 टू ज़ा 80 है ना, 40 इंटू 20 80 होगा, 5 16 आपका होता है, एक्स की वैल्यू जाएगी 16, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो आपसे बोला गया है कि अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए और जो प्रॉफिट है वो 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना अंतर आएगा। तो इस केस में आपको मैं बहुत डीपली इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। आप कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम कर लीजिए और सेलिंग प्राइस को आप वाई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस वाई है तो जो प्रॉफिट होता है वो एस पी माइनस सी पी यानी विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य करते हैं, तो प्रॉफिट हो गया आपका वाई माइनस एक्स। क्या हो गया, प्रॉफिट वाई माइनस एक्स हो गया। तो आपसे क्या बोला गया कि अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को हम डबल कर दें, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य को हम डबल करें तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो यानी वाई माइनस एक्स 3 गुना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स प्रॉफिट है ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो डबल होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका डबल होगा, यानी वाई की जगह पे 2y हो जाएगा और माइनस एक्स आपका एज इट इज रहेगा। यही करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से जो हमें रिलेशन मिलेगा, जो y की वैल्यू मिलेगी, 2y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3x माइनस एक्स। तो 3y माइनस 2y आपका क्या होता है, y होता है। y की वैल्यू आपकी 2x के बराबर आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, y की वैल्यू 2x के बराबर आ गई। हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू है आपकी y माइनस एक्स, राइट। तो अब हम यहाँ पे y की जगह पे इस 2x की वैल्यू को रख सकते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y की जगह पे 2x माइनस एक्स। तो जो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी वो x हो जाएगी। अब आप लोगों ने ध्यान से देखा कि जो प्रॉफिट है वो भी आपका x है, जो कॉस्ट प्राइस है वो भी आपका x है। तो इस केस में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो x यानी कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू 100, 100 इज द राइट आंसर, क्योंकि x से x कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13, figure L parallel to M, the line P intersect lines L and M, P and Q. Respectively find the sum 2a plus b. आपसे बोला गया कि आपके सामने एक फिगर है, आपको 2a प्लस बी का मान बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 132 है, दिस इज 132, और ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ पे भी क्रॉस बनता है, क्रॉस के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 132 है तो ये भी 132 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 132 है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ये भी आपका 132 डिग्री ही होगा। तो आपको निकालना है 2a प्लस बी, 2 इंटू 132 प्लस बी का मतलब है 130। तो 2 2 हो जाएगा 4, 2 3 6, 2 1 2, 264 प्लस 2 आपका 132 हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 396 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 24 टू द पावर 63 प्लस 33 टू द पावर 61 माइनस 27 टू द पावर 58। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे 24 टू द पावर 63 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4 प्लस 3, राइट, 15 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस 33 को भी हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4 प्लस 1, ये एक्चुअली 61 है, प्लस 1, और माइनस का 27 को भी हम लिख सकते हैं
58 है तो इसको आप 14 इंटू 4 लिख दीजिए, 14 चौको 56 प्लस 2, मतलब बेसिकली हमने इंटू 4 में सबको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 टू द पावर 3 प्लस 33 टू द पावर 1 माइनस 27 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर सब बैलेंस है, उसमें कोई इशू है नहीं, ठीक। तो जब 24 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 4 आपका यूनिट डिजिट आएगा, प्लस 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। 27 के स्क्वायर तो 7 7 जा 49 होता है, 9 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2, है ना। अब माइनस का 2 है, राइट। अब आपसे क्या बोला गया है, माइनस का 2 है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ, जब आपने इसको सम किया तो माइनस का 2 तो हमारा हो नहीं सकता, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का एडिशन करना पड़ेगा, प्लस का 10 करेंगे, आंसर आएगा आपका 8, राइट। प्लस का 10 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो डिजिट आएगा वो आपका 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 4 टू द पावर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3x प्लस 5 आपको गिवन है, वैल्यू है आपको 16 दे रखी है। तो इस 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर का मतलब जब आपके बेस सेम हो, राइट, जब आपके बेस सेम हो तो उस केस में आपके जो पावर्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, यानी 3x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो आपकी 2 हो जाएगी और 3x की जो वैल्यू है वो आपकी 2 माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5 आपका होगा माइनस का 3 अपॉन 3, राइट। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन देखें तो 4 को और स्प्लिट हम कर सकते थे, 2 इंटू 2 लिख सकते थे। 56 में भी हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते थे, लेकिन जो हमारा 70 है ये आपका है 2 इंटू 5 इंटू 7, पूरा का पूरा कर रखा है, इसको फर्दर आगे हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में भी 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज टू concrete roads running in the middle of the park and the rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 square meter, then what is the width of the road? तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक पार्क है आपका रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना ले, या रेक्टेंगुलर पार्क है, जो लंबाई है वो आपकी 60 मीटर है और जो चौड़ाई है वो आपकी 40 मीटर है। बोला गया है कि आपने इसके बीच में से रोड बनाई, एक रोड ऐसी है और एक रोड आपकी ऐसी है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपसे बोला गया कि जो रोड की चौड़ाई है ना वो x है, ये चौड़ाई जो है रोड की वो x से आपसे बोला गया है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। तो जब आप पूरे का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए होगा 60 इंटू 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2400 हो गया, 2400 हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि जो ये वाला एरिया है ना, जो आपका ये इस पूरे की जो वैल्यू है, ये देखिए पूरे का एरिया है 2400, 2400 में से अगर हमने 2109 माइनस कर दिया तो हमारा किसका एरिया आ जाएगा, केवल रोड का एरिया आ जाएगा, है ना। तो रोड का एरिया हम एक्चुअली कैसे निकालेंगे, रोड का एरिया निकालने के लिए जब हम इस वाले सेक्शन का एरिया निकालते हैं, ध्यान से, जब हमें इस वाले का एरिया निकालना है, केवल इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई हमारे पास x है और ये आपका 60 है, यानी 60 इंटू एक्स आपका इस वाले का एरिया आ गया, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह जब हमें इसका एरिया निकालना है तो भी हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर सकते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स हो जाएगा, 40 इंटू, क्लियर हो गया, 60 इंटू एक्स और 40 इंटू एक्स हो जाएगा। तो हम इसको एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन इस तरीके में जो ये वाला एरिया है 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको माइनस करेंगे, यानी माइनस का एक्स इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि चौड़ाई भी एक्स है और लंबाई भी एक्स है इस केस में, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2400 माइनस 2109। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि रोड का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया, इसका एरिया आपको गिवन है, पूरे का हमने 2400 कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60x, प्लस का हो जाएगा आपका 40x और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 291, ठीक है, 291 आपका, राइट।
तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 60 और 40 आपका होता है 100x। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वस टू 100x प्लस का 291 इज इक्वस टू 0। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे आपको 97 और 3 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 97x माइनस का 3x प्लस का 291 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 97, ये सबको आता होगा। फिर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 97 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिल गई, एक मिल गई x की वैल्यू 97 और एक मिल गई x की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब इतना 97 तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि 60 और 40 की रेंज में है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, x की वैल्यू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ 14 सेंटीमीटर लेंथ एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड वर अ काउ कैन ग्रेज इज। ठीक है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपका एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, राइट, रेक्टेंगुलर मैदान। यहाँ पे आपने गाय को बांध रखा है, तो उसकी रस्सी मान लेते हैं यहाँ तक जा रही है। तो जब गाय घूमेगी तो ऐसे आधे सर्किल में घूमेगी, यानी एक सर्किल का ये 1/4 हिस्सा है। जो आपका एक वृत्त है, जिस वृत्त में चारों तरफ गाय घूम रही है, तो उसका एक 1/4 हिस्सा है। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है जो उसकी रस्सी की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की लंबाई है, वृत्त का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, जो फील्ड का डायमेंशन है वो 20 × 16 है। ध्यान रखिएगा, जो फील्ड का डायमेंशन है वो है 20 × 16। द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर कैन काउ गेजेस। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी ये बात है, आपको ये दे रखा है ना, ये आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकाल देना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। लेकिन पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है, तो ये आपका कितना है, एक सर्किल का 1/4 है ना। तो इंटू आप 1/4 भी कर देंगे। क्लियर होगी ये चीज़। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू आर स्क्वायर का मतलब है इंटू 14 इंटू इंटू 14 और इंटू 1/4, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 11 इंटू 14 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ये 20 और 16 आपको दे रखा है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वो अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम 43 91 और 183 को डिवाइड करें, और रिमाइंडर हर केस में, यानी जो आपका रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, वो हर केस में एक ही बचे। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, डिफरेंस निकाल लेना। पहले 91 में से आप 43 का डिफरेंस निकालोगे, आपका आ जाएगा 48। ठीक है, फिर आप 183 में से 91 का डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 92, है ना। तीनों को एक दूसरे से अंतर निकाल दीजिए। 183 में से आप 43 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकाल। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए 48 से पहले आप 92 को डिवाइड करेंगे, जो एचसीएफ आएगा फिर आप उससे 140 को डिवाइड करेंगे। इन तीनों का जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जो निकालना बहुत आसान है ना। पहले 48 से 92 को डिवाइड करिए, फिर जो भी एचसीएफ आएगा उससे 140 को डिवाइड करिए, तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 6 bells commence tolling together at the toll of intervals 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times they ring together? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। अब 6 घंटियां हैं, वो हर 2 मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड बाद आपकी क्या होती हैं, बजती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 120 सेकंड आएगा इसका। पहले तो कैसे करना है हमको, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ना इस पे कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, राइट। कॉमन मल्टीपल का मतलब 2 का मल्टीपल होगा आपका 1 × 2, तरह 4 का मल्टीपल होगा आपका 2 × 2, राइट। 6 का मल्टीपल होगा आपका 2 × 3, और 8 का मल्टीपल होगा आपका 2 × 2 × 2, ठीक है। 10 का मल्टीपल होगा आपका 2 × 5,
और 12 का मल्टीपल होगा आपका 2 इंटू 3। अगर आप इसमें कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो क्या होगा कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले आपको जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, टू का क्यूब बेसिकली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ठीक है, ये आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आती है 24, 24 पंजे 120 सेकेंड में हर बार ये बजेंगी, ठीक है, तो 20 सेकेंड में हर बार ये बजेंगी। अब आपको क्या बताना है, इन 30 मिनट्स, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक सेकेंड में ये बज रही है 120 बार, ठीक है, तो एक सेकेंड में 120 बार बज रही है, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स में निकालना है। तो 30 मिनट का मतलब होता है आपका कितने सेकेंड्स होते हैं, 30 मिनट में होते हैं आपके वट 1800 को आप डिवाइड कर देंगे, 1800 को आप डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 1800 को ये क्यों डिवाइड किया कि 30 मिनट्स की बात की गई है, 30 मिनट की बात की गई, ठीक है, तो 1800 को 120 से डिवाइड किया, 15 आ गया। अब देखो एक बार जब ये आपने 30 मिनट का कैलकुलेट किया तो 15 आया, लेकिन उसके एक बाद फिर से दोबारा ये बचेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर, तो 15 में आपको 1 ऐड भी करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा -2/3 और इसका स्क्वायर, राइट, और फिर इसका भी आपका है पावर माइनस, और इसकी पावर है आपका माइनस, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू -2 इंटू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यानी माइनस का 2/3 की पावर हो जाएगा आपका 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 2 की पावर होता है 416, और 3 की पावर 4 होता है आपका 81, यानी 16/81। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक व्यक्ति जो है आज 600 मीटर लंबे स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 600 मीटर, और आपको टाइम दे रखा है 5 मिनट। 5 मिनट को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में होता है आपके 60 सेकेंड्स, 5 मिनट में होंगे 6 पंजे 30, यानी 300 सेकेंड्स, राइट। यहाँ से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड जो आपका हो जाएगा 600/300, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड्स आपका हो जाएगा, यस राइट, 2 सेकेंड्स हो जाएगा। अब आपको ये मीटर पर सेकेंड में आया आपका, राइट, 2 मीटर पर सेकेंड में आया। अब आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 18/5 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36, 36/5, यानी 7.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, क्या बोला गया हिंदी में, एक एरोप्लेन एक कुछ दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में पूरा करता है, तो यहाँ से हमको टोटल दूरी मिल जाएगी, यानी जो गति आपको दे रखी है, जो स्पीड आपको दे रखी है वो 240 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जो आपको समय दे रखा है वो आपको 5 घंटे का दे रखा है, राइट, जो आपका समय है वो 5 घंटे का है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 240 × 5 हो जाएगा, 240 × 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस 240 × 5 अगर हो रहा है, तो D = S × T होता है, तो 240 × 5 हो गया, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 24 पंजे 100, राइट। तो डिस्टेंस को ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3 आवर्स, यानी अब आपको डिस्टेंस गिवन है कितनी, मैंने निकाल दी है 240 × 5, और जो टाइम आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से ही 2/3, यानी 3 1 3 और 2 5/3 आपको दिया हुआ है। अब आपको स्पीड बतानी है, तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 240 × 5/5 × T, 5 से 5 कट जाएगा, 24 पंजे 24 आपका होता है 720 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशलाइजेशन का, √10 + √15/√2 आपको गिवन है, आपको क्या करना है, अब आपको इसको रेशलाइज करना है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, √2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा √10 × √2, राइट, यानी हो जाएगा √20 प्लस √15 × √2 √30 अपॉन √2 × √2 2 हो जाएगा,
अब √10 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर के अंदर 4 इंटू 5, ठीक है, प्लस उसी तरह से √30 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अपॉन में आ जाएगा आपका 2, कल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 को आप बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2 √5 प्लस √10 इंटू √3 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The percentage increase in the area of a rectangle if each of its sides is increased by 20% is percentage increase in the area of a rectangle if each of the side is increased by 20%। आपसे बोला गया कि आपको बताना है कि एक आयत में जो प्रतिशत इंक्रीज है, बड़ा इंक्रीज इतना होगा अगर उसकी साइड को 20% बढ़ा दिया जाए, हर साइड को, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक जो आपका रेक्टेंगल है वो ये रहा, तो इसका साइड हम 20 मान लेते हैं, इसका 5 मान लेते हैं, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। तो 20 को जब आप 20% बढ़ाएंगे तो यानी 20 गुणा 120/100 करेंगे डेफिनेटली, तो 0 से 0 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। इसी तरह 5 को जब 20 गुना बढ़ाएंगे, यानी 5 गुणा 120/100, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, यानी 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 144, जब आप 24 गुणा 6 करेंगे। पहले 100 था, 44 हो गया, यानी 44% का आपका इंक्रीमेंट हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। A wire is bent in the form of a circle. The radius of the circle is 28 centimeter. The wire is then rebent to form a square. Find the side of the square formed. ठीक है, एक आपका तार है, ठीक है, एक तार है और उस तार के तार को हमने मोड़ा, ये तार को मोड़ने के बाद उससे एक सर्किल बनाया। रेडियस ऑफ द सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। तो जो सर्किल का रेडियस बना वो 28 सेंटीमीटर बना। या रेडियस का मतलब जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस हमें दे रखा है तो उस तार की लंबाई हम निकाल सकते हैं किससे, 2πr से हम उसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है, 2πr से हम उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो 2πr रख देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 22/7, तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 28 हो गई। 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 44, यानी 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 17, तो 176 आपका क्या हो जाएगा, टोटल उस तार की लंबाई हो जाएगी। अब उसी तार से एक स्क्वायर बनाया गया है, यानी उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो आपका कितना है, 176 ही होगा उसका पेरीमीटर, यानी जो उसका परिमाप होगा। भाई उसी तार से बनाया गया है तो उसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू 176 हो गई। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 176/4, यानी कि 44 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द ग्राफ बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ग्राफ डिपिक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 27 और 28 दोनों क्वेश्चंस के लिए है आप, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, विच ईयर हैज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किड्स हु पास्ड एंड दोज हु फेल्ड, ठीक है। तो आपको पास फेल का ऑलरेडी दे रखा है, तो आप देख लो इसमें क्या है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले 91 92 में देखोगे आप, 91 92 में देखोगे तो ये 150 है, ये 100 है, इसका डिफरेंस आपका 50 हो गया, ठीक है। ये आपका 200 है, 100 है, इसका डिफरेंस आपका 100 हो गया। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे मिनिमम पूछा गया है, सबसे कम पूछा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा है, यानी 91 92, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट 5 years व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ किड्स हु फेल्ड इन स्कूल। तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एवरेज नंबर आपको बताना है। तो फेल का नंबर एवरेज कैसे बताएंगे आप, जो फेल वाले उनको जोड़ के डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे होगा, जोड़ देंगे फेल वाले, सबसे पहले कितने हैं, 100 हैं, 100, फिर है आपके कितने, फिर 100 हैं, फिर आपके 50 हैं, फिर आपके 50 हैं, और नहीं फिर आपके 100 हैं, ठीक है, और फिर आपके 50 हैं। बहुत सिंपल हो गया ये जोड़ना, 100 100 100 आपका 300 और एक 400 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 400, राइट। तो 450 होना चाहिए क्योंकि ये आपका ये है आपका 100, ये है आपका 100 और ये आपका 50, ये है आपका 100 और ये है आपका 100 है, सॉरी 100 है आपका, 1 2 3 4 450 आपका ये हो जाएगा। तो 450 अगर आपका है तो 450 450/5 आप करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 90, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ठीक है। एक बैट्समैन है, उसने 110 रन बनाए, जो जिसमें 3 बाउंड्रीज थी, यानी 4 जो थे, हम जो चौके मारते हैं वो 3 थे, यानी कि
12 रन उसने चौके मार के किए, 8 6 थे, यानी 8 6 48 जो है आपका क्या था, टोटल 6 थे, राइट। ऐड करेंगे 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 60 रन उसने बाउंड्रीज से बनाए, टोटल बाउंड्री प्लस सिक्सेस से बनाए, ठीक है। अब 110 रन बनाए, टोटल जो दौड़ के रन लिए होंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट लिए होंगे, वो क्या होंगे, 110 माइनस 60 होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 50, राइट। तो 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं, आपको इसी का परसेंटेज बताना है। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 110, यानी 50 इंटू 110 अपॉन 100, 0 से 0 कट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 500 अपॉन 11। 500 अपॉन 11 आपका राइट आंसर है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 495 वाला ही ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द कॉम्प्लीमेंट एंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल पी आर 13x माइनस 11 डिग्री एंड 24x प्लस 24 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, एंगल पी आर इतना एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो आपको 90 दे रखा है, यानी 24x प्लस 24 माइनस करेंगे 13x माइनस 11, इसकी जो वैल्यू है वो आपको 90 गिवन है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो आपको 90 गिवन है। ध्यान दीजिएगा, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन पी, मतलब पी का सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये है और सप्लीमेंट्री ये है, तो 180 में से 90 माइनस करोगे 90 तो आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 24x प्लस 24 माइनस 13x और प्लस का 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 24x में से 13x को आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11x, ठीक है, और प्लस का 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो 11x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 90 माइनस 30 का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 में से 5 माइनस करेंगे 55 डिग्री आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 55 डिग्री अपॉन 11, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 11 पंजे 55, ठीक है, x 5 हो जाएगा। फिर आपका क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है p की, है ना। तो क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ p। तो क्या बोला गया, p एक्चुअली क्या है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ p इज 13x माइनस 11, यानी p जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 होता है ना। सिंपल सी बात है, 13x यानी 13 इंटू 5 इंटू 11 कर देंगे हम लोग, 13 5 65 हो जाएगा आपका, ठीक। 65 माइनस 11 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, यानी 54 डिग्री आपका क्या आ गया, पी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, पी का कॉम्प्लीमेंट आ गया 54। तो पी निकालोगे, कैसे निकालोगे पी, 90 माइनस 54 कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा एक बार समझ लीजिए, आपको बोला गया था कि पी का कॉम्प्लीमेंट ये है और पी का सप्लीमेंट ये है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो 90 होगा, क्योंकि ये 180 है, ये आपका 90 है, 180 माइनस 90 90 हो गया, राइट। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई ऐसे। फिर पी का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो इतना है, राइट। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, पी की वैल्यू को आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, बस अंतर बस इतना होता कि जहाँ पे 90 से माइनस किया है फिर आपको 180 से माइनस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी रोम्बस में सम चतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं वो आधे में, जो विकर्ण होते हैं वो उसके हाफ में कट करते हैं, और आपको लेंथ निकालनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 16 का आधा हो जाएगा आपका कितना 8, ठीक है, और 12 का आधा हो जाएगा 6, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आप करेंगे और इसको अंडर रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली करना है, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, समचतुर्भुज के केस में हमेशा जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, क्योंकि समचतुर्भुज के जो भुजाएं होती हैं, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं, और आपका जो है उसमें आधे में यानी बाइसेक्टर होते हैं, ठीक। तो रूट के अंदर हो जाएगा 8 8 8 64 प्लस 36, यानी हो जाएगा रूट का 100, यानी 10 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 52 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड द एंगल। क्या बोला गया आपसे, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड द एंगल। तो आपको 30 सबसे पहले मान लीजिए कि जो एंगल है आपका वो कितना है, एक्स है, ठीक है। मान लीजिए जो एंगल है वो एक्स है, तो क्या बोला गया, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो सप्लीमेंट क्या होगा उस एंगल का, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
जो ये है वो क्या है, 5/2 है, उसके कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 9 जा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से इधर 2 ले आओ, और ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 450 माइनस 5x। 180 इंटू 2 हो जाएगा आपका 360 माइनस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 450 माइनस 5x। तो आप 450 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 450 इज इक्वल्स टू माइनस का 5x और प्लस का 2x। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कितना 360 और 450 है तो 90 हो जाएगा आपका। गलती से हो गया है ड्रॉ, अब माइनस 90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी t, कितनी जाएगी 30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का। अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 ब्लू balls are thrown at random, what is the probability that none balls drawn in blue? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जो टोटल बॉल्स हैं आपकी कितनी है, टोटल बॉल कितनी है 2 प्लस 3 प्लस 2, यानी जो टोटल बॉल हो गई वो 7 हो गई। तो इसमें आपको क्या करना है 7C2 निकालना है बेसिकली, तो यानी 7 इंटू टी करते हैं, ये हो जाता है आपका 20। क्या कंडीशन पूछी गई है आपसे कि दो बॉल आपको ड्रॉन करनी है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी बॉल आपकी ब्लू ना हो। तो ब्लू ना हो का मतलब रेड और ग्रीन होगी। अब रेड बॉल कितनी है, 2 रेड है प्लस 3 ग्रीन है, यानी कि 3 और 2 5, 5C2 आपको करना है। ये हो जाएगा 5C2 का मतलब हो जाएगा आपका कितना 10/21। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो हमारी क्लासेस की तरफ वो जा सकता है, वहाँ पे बहुत डीप में समझाया गया। इसको आपको शुरुआत से इस टॉपिक को पढ़ना होता है, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2, वट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। ठीक है, बहुत कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले 10 ओवरों में जो रन का एवरेज था वो 3.2 था, यानी टोटल रन कितने बने होंगे 10 गुणा 3.2, यानी टोटल 32 रन बने। कितने रन बने 32 रन बने। ठीक है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 282 रन्स। तो अब 282 रन्स का टारगेट पहुंचना है, यानी रन बचे कितने हैं भाई 282 पहुंचना है, 32 ऑलरेडी बन चुके हैं, बचे हैं आपके 250 रन। और ये 250 रन 40 ओवर में बनाने हैं तो 250/40 आपको करना है। आंसर हो जाएगा आपका 6.25। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स, दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स एंड दैट एट द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आपसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। ये कैसे करना है आपको। एक परिवार में 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब टोटल कितने हो गए आपके, देखिएगा ध्यान से। 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं और 3 बच्चे हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स। अगर ग्रैंड पेरेंट्स का जो एवरेज एज है वो 67 ईयर है, तो जो उनकी टोटल एज क्या होगी 2 इंटू 67, क्योंकि 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक हो गया। प्लस दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर। कितने पेरेंट्स हैं 2 पेरेंट्स हैं, यानी 2 इंटू 35 करेंगे आप। फिर प्लस दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स, यानी 6 इंटू क्या करेंगे आप ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए 3 करेंगे, तो 6 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा 2+2+3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 134 प्लस 70 प्लस 18 अपॉन 7। ठीक हो गया, ये हो जाएगा आपका 222/7 इज इक्वल टू हो जाएगा आप 31 5/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ द फॉलोइंग फिगर ए सी इज पैरेलल टू क्यू आर देन वाई क्या होगा। ए की वैल्यू है 120, बी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू है 180, डी की वैल्यू है 90। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आपको वाई की वैल्यू बतानी है ना। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, देखो ध्यान से देखना, ए और सी और क्यू आर आपस में पैरेलल है। ठीक है, और इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 120 और ये भी आपका 120 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है।
और अगर ये आपका 120 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 लीनियर पेयर, जो कि हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित आफ्टर 8 ईयर्स, ही वुड बी 2.5 3 of the Ronit's age after further 8 years. How many times would he be 1 of Ronit's age? क्या बोला गया, फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित आफ्टर 8 years, he would be 2.5 times of Ronit age after further 8 years. How many times would he be द रोनित एज? तो हिंदी वालों के लिए हिंदी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी उनके पास ऊपर आ रहा होगा ऐप में, अगर आप इसको ऐप में देख रहे हैं तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो फादर इज एज्ड ऑफ 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित, तो रोनित की एज आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो जो फादर की एज होगी क्या होगी, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, 3 टाइम्स 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है, यानी एक्स प्लस 3x फादर की एज हो जाएगी, यानी 4x फादर की एज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है, 4x 8 साल बाद की बात की गई, यानी 4x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 8, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 5/2 हो जाएगी, राइट। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। सिंपली हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 8 5 ज़ा 40 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8x प्लस 8 2 ज़ा 16। तो 8x और 5x है, 8x को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 40। 5x में से 8x माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 3x, 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, 40 में से 16 माइनस करेंगे आ जाएगा 4 और 2, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी रोनित एज? तो उनकी जो प्रेजेंट एज है, पहले प्रेजेंट एज निकाल लीजिए आप। तो रोनित की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, रोनित की जो प्रेजेंट एज है वो x एज्यूम करी थी 8, यानी फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 4x एज्यूम करी थी, यानी 32। 8 साल बाद की एज बतानी थी आपको, 8 साल बाद का कंपैरिजन करना था, यानी 8 और 8 आपका हो जाएगा 8 साल के 8 साल बाद, ठीक है। यानी देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, यानी हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर फर्दर 8 ईयर, मतलब 32 में आपको 16 ऐड करना है, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 8 है ही है, तो आफ्टर फर्दर 8 ईयर का मतलब 8 और 6 14, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और इसमें आप ऐड करेंगे फिर से 16, तो 6 और 2 8 एक 4 24 दूनी 48, 2 गुना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी 5 बच्चों की जो आयु का एज है, इंटरवल है वो 3 ईयर्स, ईच इज 50 ईयर। तो बहुत सिंपल सा है, 5 बच्चे इंटरवल में, 3 साल के इंटरवल में, यानी पहले का एज अगर x है तो दूसरे का x प्लस 3 होगा, तीसरे का फिर 3 जोड़ोगे x प्लस 6 होगा, फिर 3 ऐड करोगे x प्लस 9 होगा, फिर 3 ऐड करोगे x प्लस 12 होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो जो 5x की वैल्यू है वो आपकी 20 हो जाएगी, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी 4 हो जाएगी ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यंगेस्ट चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 815 इन 3 ईयर्स, 854 इन 4 ईयर्स। तो यानी बहुत सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में भी कई बार मैंने करवा चुका हूँ। तो 4 ईयर का जो है वो है 854 854, और 3 ईयर का जो है वो है आपका 815 815, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे 1 ईयर का, तो 1 ईयर का जो डिफरेंस आ जाएगा, इन 4 ईयर में से 3 ईयर माइनस कर दो, 1 ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 9 और 3। तो हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया ये, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे ना अमाउंट से अमाउंट को, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया 39। अब आपको क्या करना है, चाहे आप 4 ईयर का निकाल लो, चाहे आप 3 ईयर का निकालो, जैसे मैं 3 ईयर का निकाल लेता हूँ। 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 39 है तो 3 ईयर का इंटरेस्ट होगा 39 इंटू 3, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, आपको सम बोला गया है। अब 3 साल का आपके पास अमाउंट है, यानी कि आपके पास मिश्रधन है जो कि 815 है, 3 साल का आपके पास 117 है, ब्याज है, इंटरेस्ट है जो कितना है आपका 117। आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट, माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका कितना 698। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, बहुत सिंपल, x का इंटू 1/3 इंटू 1/4 का मतलब इंटू 1/4 इज इक्वल टू 15,
देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू आप करेंगे 15 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अच्छा मैं बहुत सिंपल है बार बार बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को कोई बाई हार्ट मत ले लेना, ठीक है। 15 इंटू 3 की सर आप सिंपल सिंपल कह रहे हो, टफ लग रहा है हमें, कोई इशू नहीं है, समझिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी आपको और भी मॉक लगाने हैं आगे। 15 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, और इसका 1/, क्या निकालना है आपको, 3/10 निकालना है, यानी इंटू 3/10 आपको करना है। ठीक हो गया। तो अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 आपने कर दिया, 3 का स्क्वायर होता है 27, 27 2 ज़ा होता है आपका 54। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice the third and the third integer is, आपको बताना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपसे बोला गया 3 times द फर्स्ट ऑफ 3 consecutive odd इंटीजर। तो 3 consecutive और इंटीजर्स हैं, ठीक है, इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड। तो मान लेते हैं 3 जो इंटीजर है, पहला x है, दूसरा x+2 है और तीसरा x+4 है। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, 3 times द फर्स्ट यानी 3x ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 consecutive odd नंबर इज 3 मोर देन द ट्वाइस द थर्ड। थर्ड का ट्वाइस करना पड़ेगा आपको पहले, x+4, थर्ड का हमने ट्वाइस 2 गुना कर दिया और 3 मोर यानी 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस का 3। तो 2x को आप इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस 2x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 8 9 10 11, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 11 हो गई। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है थर्ड इंटीजर इज, थर्ड इंटीजर क्या था, x+4 था, यानी 11+4 आपका हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 आपको रेशनलाइज करना होता है ना। सबसे पहले a की वैल्यू आपको दे रखी है √5+2 अपॉन √5 - 2, है ना। तो a को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा √5+2 अपॉन √5 - 2 इंटू √5+2 अपॉन √5+2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √5+2 का होल स्क्वायर, राइट, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 2 करते हैं ना, 2 × a × b यानी 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 4 अपॉन में है आपका a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर यस, ठीक है, 2 का स्क्वायर इज ओके। नाउ ऊपर √5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5 होता है, प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस ये आपका हो जाएगा 4√5 अपॉन में आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 4 दैट इज 1, यानी जो a की वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई 9 प्लस 4√5। ठीक है, उसी तरह जो b की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारी कितनी, 9 माइनस 4√5, वो वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्योंकि सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमको बताना है कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। तो 2a स्क्वायर, पहले आपको a स्क्वायर करना है, फिर से आपने a निकाल लिया, अब आप a का स्क्वायर करेंगे, यानी आप a स्क्वायर करेंगे, फिर आपको b स्क्वायर भी करना है, फिर माइनस आपको 5ab भी करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए कैसे करना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कैसे होगी, फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इसका मतलब है 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस b का स्क्वायर, अब 4√5 का स्क्वायर का मतलब है 4√5 इंटू 4√5। है, तो 4 से पहले 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा 16, √5 से √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही हो जाएगा आपका 80। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, √5 ये आपका हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, राइट। अब a स्क्वायर में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई हमने, फिर प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई हमको b में भी करना है, b स्क्वायर में भी करना है, तो b स्क्वायर भी वही होगा आपका 9 9 ज़ा 81, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a हो गया। फिर उसके बाद माइनस का 5ab करना है, तो 5 इंटू ए बी, तो ए बी कितना है, a इंटू बी, यानी 9 प्लस 4√5 और 9 माइनस 4√5, है ना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4√5 इंटू 4√5 का होता है आपका 16 पंजे 80। सिंपल हो गया क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। कैसे करेंगे अब आगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 प्लस 160 प्लस 72 √5 प्लस का 162, फिर प्लस का 8 2 ज़ा 16 160
और माइनस का ये आपका हो जाएगा, अच्छा 72√5 इंटू 2 भी होगा साथ में ना, ये वाला 2 मैंने छोड़ दिया, 72√5 इंटू 2 ये कट जाएगा इसीलिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 160 तो यानी 16 4 64 यानी 640 ये हो गया, प्लस 2 और 2 4 और माइनस का 5, तो 640 5 माइनस 4 माइनस का 1 यानी 639 इज द राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रेशनलाइजेशन का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में पढ़ा रखा है, अगर कोई किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाके उस क्लास को जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी 639 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 यानी है हमारा द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वाई इन x माइनस वाई प्लस 5x प्लस वाई क्यूब इज। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो है हमारा हमेशा होता है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 2y को आपको मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि पहले आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, राइट। a प्लस बी का होल क्यूब लगाना तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब का क्या मतलब है? 5 5 25, 25 5 125 यानी हो जाएगा 125 x का क्यूब। b क्यूब का मतलब है प्लस का y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 5 5 25 25 3 75 यानी हो जाएगा 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू ए 5 3 15 15 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये बहुत लॉन्ग होता तो मैंने पहले सॉल्व करके इसको यहाँ पे डाला हुआ है कि आपको क्या करना है, x माइनस 2y को 5x प्लस वाई के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा पूरा जो प्रॉपर एंड में हमारा आया, इसको सॉल्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आया वो ये आया। तो जो एक्स क्यूब वाई का आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है वो कितना है आपका? माइनस का 175। देखो ये 175 बचा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा, दैट इज 175। पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख सकते हो इजीली स्क्रीनशॉट लेके। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इन 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 60, 15 चक्को 60, 20 तियाँ 60, राइट। टुगेदर if they work together if they work on it for 4 days then how much fraction come। तो 4 और 3 7 यानी एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में करेंगे 7 4 28। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 काम वो कर चुके हैं, आपसे पूछा गया कितना काम बचा हुआ है, लेफ्ट कितना है, ठीक है। तो 60 माइनस 28 आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 32। तो 32/60 यानी कि 4 8 और 4 8/15। ऑप्शन नंबर डी इज द। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 pipes A, B, C can fill a tank from the empty to full in the 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the 3 pipes are opened. A, B and C discharge chemical solution PQR respectively. What is the proportion of the solution in R in the liquid in the tank after 3 minutes? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो A बहुत सिंपल है, रेशियो निकाल दो सिंपल, A B C आपको दे रखा है 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 10 मिनट्स, ठीक है। जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60, 32 20 3 और 10 6, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 2 3 और 6 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है? 2 3 और 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और 6 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 पाइप्स आर ओपन, ए बी सी डिस्चार्ज केमिकल पी क्यू आर, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर इन द 3 मिनट। 3 मिनट की बात की गई है, तो 2 इंटू 3 3 मिनट, 3 इंटू 3 3 मिनट, 6 इंटू 3 3 मिनट, 3 2 6 3 3 9 6 3 18 यानी कि हो जाएगा 6 रेशियो 9 रेशियो 18। ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 6 18 यानी 2 रेशियो 3 रेशियो 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। बट हमें क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। आपसे आर वाले का पूछा गया था, तो आर 6 था आपका, यानी 6/6 और 3 9 और 2 11, 6/11 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ, ओके इसको सॉल्व करना है पूरा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, राइट।
यानी जो ये डिवाइड वाले सिंबल हैं पहले उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जब ये 12 डिवाइड बाई 1/2 है, यानी इसको 12 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 प्लस 7 5 ज़ा 35 ऑफ। अच्छा देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि सही है, ऑफ ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, फिर ऑफ आ गया तो इंटू 40 हो गया, फिर आपका प्लस हो जाएगा 20 माइनस 15 ऑफ 10 का मतलब है 150, ठीक है। बहुत सिंपल। फिर आपका 24 प्लस 5 4 ज़ा 20 यानी 200 प्लस 20 में से आप 150 माइनस करोगे तो आपका 200 ये हो जाएगा। और 20 में से 150 माइनस मत करो, 20 माइनस 150 इसको रहने दो, ठीक है। अब सारे एडिशन वाले जोड़ दो, 220 40 244 आ जाए आपका, हो जाएगा माइनस 150 आप करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 94। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी invested a business in the ratio 3:2 ratio. If 5% of the total profit goes to charity and A share is rupees 855, then the total profit is। A और B ने एक बिजनेस में पैसा लगाया 3:2 में। अगर 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अगर टोटल प्रॉफिट का 5% चैरिटी पे जाता है और उसके बाद ए का शेयर इतना बचता है, तो आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए मान लीजिए कि उन्होंने 100 रुपीज़ लगाए थे बिजनेस में, ठीक है। 100 में से 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, ये मानिए कि 100 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 5% चैरिटी पे चला गया, ठीक। तो बचा कितना हमारे पास, 95% हमारे पास बचा। अब इस 95 को हमें 3:2 में डिवाइड करना है, राइट। तो 95 को 3:2 में कैसे डिवाइड करेंगे, 95 अपॉन 3 और 2 5, 19 पंजे 95, यानी 19 3 ज़ा 57 एक पार्ट हो गया जो ए को मिला, और जो बी को मिला वो मिला 19 2 ज़ा 38 पार्ट बी को मिला। 95 में से 57%, 57 पार्ट किसको मिला, ए को मिला, और 38 पार्ट बी को मिला, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर दिया, राइट। तो ये 57 और 38 हो गया, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, आपसे बोला गया कि जो ए का शेयर है वो 855 है, यानी 57 की वैल्यू कितनी है, 57 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 855। आपको क्या बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या था, 100 था, यानी 855 अपॉन 57 इंटू 100 आपको करना है। आंसर इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 1500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। What will be the expenditure to dig a cubic size pit of 12 meter depth at the rate of 25 per cubic meter? ठीक है, आपको एक गड्ढा खोदना है बेसिकली, तो उस गड्ढे का जो डायमेंशन है, वो जो साइज है वो आपको 12 मीटर दे रखा है, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही 12 मीटर है, यानी जो वॉल्यूम हो जाएगा उसका जो आयतन होगा वो होगा 12 गुणा 12 गुणा 12, यानी कि एक 1728 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब एक क्यूबिक मीटर का जो कॉस्ट है वो है आपका 25 रुपये, तो आपका जो 1728 का कॉस्ट होगा वो होगा 1728 इंटू 25, ठीक हो गया। तो 1728 इंटू 25 का मतलब होता है 43200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन whose base radius is r and height is h is। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन आपको बताना है उस रेडियस। अब देखो कोन की बात की जा रही है, तो इस केस में आपको क्या बताना है, आर है और आपका एच है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो कि बहुत इजी काम है हमारे लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर पता है तो आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। जो स्लैंट हाइट होती है, यानी जो एल होता है ना कोन का, देखो कोन ऐसा होता है, कोन आपका ऐसा होता है, और इसको हम लोग एल कहते हैं, क्योंकि एल का यूज होता है एरिया के फॉर्मूले में, इसीलिए पहले एल निकालना पड़ेगा। तो जो एल की वैल्यू होती है वो होती है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, सॉरी मैंने गलती से एल लिख दिया यहाँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। अब हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इस एल की जगह पे इसको रख सकते हैं, है ना, एल की जगह पे इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस अंडरूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया पाई आर आर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस फॉर्मूले का काम था, कुछ इसमें सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, केवल यूनिट डिजिट ले लीजिए। 3 इंटू 6 18, 18 टू ज़ा 36, 36 का 6 ले लो, 6 इज द 36, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो होपफुली ये मॉक टेस्ट आपका बहुत अच्छा गया होगा और सारे सोल्यूशन भी मैंने बता दिए हैं। जो सोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम है वो आप हमें बता सकते हैं, उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों के पेशेंस के लिए भी बहुत बहुत